हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ, वो आएगा या नहीं, यानी जिसके साथ आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, यानी आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आएगा या नहीं। तो आपके सामने 3 कार्ड हैं, 3 कार्ड में से कोई एक कार्ड आप चूज कर सकते हैं। पहला कार्ड है ऑरेंज स्टोन, दूसरा कार्ड है ग्रीन स्टोन और तीसरा कार्ड है वाइट स्टोन। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, जो कि पेड सर्विस है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला पाइल रेड स्टोन, ऑरेंज स्टोन, इसको साइड करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। 4 ऑफ सोर्ड्स और ओहो 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो क्लियर है कि झगड़ा जो है वो बहुत तगड़ा हुआ था। एक तरह समझ लो कि बस एक वर्स्ट नाइटमेयर जिसको कहते हैं, आपके ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना था जो उसके साथ झगड़ा हुआ था। क्योंकि वो आपके प्यार में तो हैं, ये बिल्कुल सही बात है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो कोई बात छुपा रहे हैं। और ये किसी न किसी हद तक ये सच भी है, क्योंकि इस वाले कार्ड से ये लग रहा है जो बात वो छुपा रहे हैं या वो बताना नहीं चाहते आपको, वो शायद आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए गड़बड़ हो सकता है। और इसी वजह से, मतलब छुपाने वाली बात की वजह से ही आप दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है। तो कंडीशन यहाँ पर रुक रहा है इसी वजह से कि वो कोई बहुत ज़रूरी बात या कोई ऐसी दिल की बात जो शायद आपको पता होना चाहिए वो नहीं बताना चाह रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो बताएगा। थोड़ा सा सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। 2 ऑफ नाइट्स का एक साथ आना मतलब कि वही व्यक्ति आपके लाइफ में वापस रिटर्न हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा टाइम देना यहाँ पे ज़रूरी है, और वो पूरे जिसको कहते हैं रफ्तार के साथ, जोश खरोश के साथ आएगा और अपनी दिल की बात को अब रखेगा। अब अगर आप उसकी उस बात को नहीं समझ पाए और मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से क्रिएट कर लिया तो फिर ये मैटर जो है गड़बड़ हो सकता है। लेकिन 2 ऑफ नाइट इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि उस मैटर को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जिस किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में ठन गई है या मन कसाकसी हुई है या फिर मन मुटाव हो गया है, उस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये रिलेशनशिप फिर से दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। और वो क्लियर वो करना चाहते हैं, और एट प्रेजेंट उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपको किसी भी तरह से उस बात को अच्छे तरीके से क्लियर करके सामने रखें। और ऐसा कंडीशन बन रहा है क्योंकि सजेशन कार्ड भी कहते हैं वीगन, फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव्स यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी। तो एंजल्स भी कहते हैं कि आपको थोड़ा खान पान पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपका दिमाग शांत हो, फोकस हो, सही जगह पर लगे और अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज़्यादा बढ़े। और इस समय में एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा धीरज और शांति के साथ आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले सिचुएशन में ये प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजॉल्व होने की स्थिति में है। पूरा जो है इशू आराम से सॉल्व हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी अभी मैं कहूँगा कि ऐसा कोई मेजर डिसीजन ना लें या छोड़ने की बात ना सोचें। आपके मन में अगर उम्मीद है कि वो आपके पास वापस आएगा तो ये उम्मीद बिल्कुल सही है और वो आपके पास वापस आएगा। सिचुएशन थोड़ा सा अभी जो है ट्रॉमेटिक है, मतलब हाइप है, थोड़ा सा झगड़ा ज़्यादा हो गया है, इस वजह से अभी एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना हुआ है दिमाग में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम दें और पॉजिटिविटी के साथ अपने उन पुराने पलों को याद करें, पुराने समय को, पुराने अच्छे गुड स्पेंड किए हुए टाइम्स को याद करें, तो मुझे लगता है कि ये नेगेटिविटी पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। आप दोनों फिर से वापस मिलेंगे और आराम से बात करके इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाइल नंबर 2 ग्रीन स्टोन, इसको साइड करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, क्या बात है, द एम्परर एंड जस्टिस,
और पास्ट लाइफ इशू का सजेशन कार्ड है। देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो है 3 मेजर आर्कनास हैं और एक जो है माइनर आर्कना है। समझना ये है, जस्टिस और एम्परर का अगर कोई कार्ड आता है तो कंडीशन ऐसा बन रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत इनजस्टिस हो रहा है। मतलब आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि ये गलत हो रहा है। शायद आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहे हो, या फिर आपके जो पार्टनर है आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हो, और इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में एक समझ लो कि बहुत हल्का लेकिन एक मनमुटाव सा हुआ है, जिस वजह से दोनों के बीच में बातचीत काफ़ी दिनों से बंद है। यहाँ तक कि उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, बट उन्होंने अभी तक आपको अपने दिल से निकाला नहीं है। आज भी आपके बारे में सोचते हैं। द एम्परर मतलब होता है कि आप उनके लिए उतने ही सेंसिटिव और उतने प्रायोरिटी वाले इंसान हैं जितना कि वो खुद है। यानी आपको वो पूरे मन से, दिल से लाइफ पार्टनर मानते हैं। एस ऑफ सोर्ड का मतलब ये है कि जो भी इशू हुआ है वो बहुत जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा और कोई नया सोल्यूशन ज़रूर आएगा। नाइट ऑफ कप्स का मतलब है कि आप दोनों फिर से वापस इमोशनली अटैच्ड हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों फिर से इमोशनली अटैच हो जाएंगे, यानी कनेक्शन फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। हालांकि आपका इशू इतना ज़्यादा मेजर नहीं है, इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं है। थोड़ा सा नोकझोंक हो गया था, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हुआ हो जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। और सजेशन कार्ड भी बहुत सुंदर सा निकला है, पास्ट लाइफ इशू। पास्ट लाइफ इशू अगर सजेशन कार्ड में निकलता है तो यहाँ पर ऐसा फील आ रहा है मुझे कि आप दोनों के बीच में प्रीवियसली कभी पुराने टाइम पे या पहले, अगर ये रिलेशनशिप बहुत लंबा है तो पहले कोई सिली मिस्टेक या सिली अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस वजह से किसी थर्ड इंसान को इस बात का पता चला हो और वो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होकर इस इशू को बड़ा बनाया हो। तो मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लाना पड़ेगा और अपने बात को साफ साफ रखना पड़ेगा। या अगर गलती हुई है आपसे या उनसे, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाले इशू पे आना ही पड़ेगा। यानी आपको खुद को भी माफ़ करना है, अपने पार्टनर को भी माफ़ करना। अगर गलती आपसे है तो खुद को माफ़ कीजिए और पार्टनर के सामने अपना जो भी बात है वो सरेंडर कीजिए। और अगर उनकी गलती है तो उनकी गलती को माफ़ करके दिल साफ कीजिए। अभी सिचुएशन ऐसा आने वाला है बहुत नज़दीक, बहुत जल्दी। हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप जो है फिर से दोबारा बहुत प्रेम से बात करें, बहुत आराम से बात करें, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करें, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपको एंजल्स भी कहते हैं, दिस सिचुएशन हैज़ अ बेसिस in one of your previous lifetime. Ask your angel to help you remember, release, learn, heal from your past experience. क्योंकि मैंने कहा ऑलरेडी कि आपको अपने एंजल्स, जो भी एंजल पे, भगवान पे जो भी आपका विश्वास है, जिस किसी के भी ऊपर, उसको प्रेयर लगाइए। क्योंकि एक सतत प्रार्थना, यानी सच्चे मन से की हुई प्रार्थना भगवान ज़रूर सुनते हैं। स्पेशली एंजल्स तो बहुत जल्दी ही सुन लेते हैं। अगर आप उनको परमिशन देते हैं, उनको ये रिक्वेस्ट लगाते हैं कि वो जल्दी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो वो डेफिनेटली करेंगे ही। तो यहाँ पर मैं कंडीशन अच्छा भी बता रहा हूँ और थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना है कि अगर वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एंजल से रिक्वेस्ट लगाइए कि दोनों के बीच में कोई भी इशू बना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, उसको जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व कर दे। क्योंकि यूनिवर्स की भी यही मर्जी है कि आप दोनों दोबारा फिर से एक साथ रहें, एक साथ टाइम स्पेंड करें और फिर से जो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था वो नॉर्मल चालू हो जाए। प्यार कंटिन्यू बना रहे और एक दूसरे का साथ कंटिन्यू बना रहे। अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड पाइल व्हाइट स्टोन, इसको साइड करते हैं। द मैजिशियन, क्या बात है। क्वीन ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, डेविल, अरे बाप रे। और सजेशन कार्ड में है, इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विसेज। यस, समझ लेते हैं इन कार्ड्स को। यहाँ पर
अगर मैजिशियन आए हैं, क्वीन ऑफ सोड आए हैं, और यहाँ पर देखा जाए फिर से 3 मेजर आर्केनास है और एक माइनर आर्केना है। डेविल का कार्ड, यानी डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने यहाँ पर बैंड बजा दिया आप दोनों के रिलेशनशिप का, यानी किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होने की वजह से आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि आपकी वजह से हो या आपके पार्टनर की वजह से हो कि उस थर्ड पार्टी की बात को बहुत ज़्यादा अहमियत आपने दे दिया है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में गड़बड़ी पैदा हुई है। हालांकि आपके पार्टनर आपको अभी तक उतना ही जो है स्ट्रॉन्ग, अपना स्ट्रेंथ मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं। उन्होंने अभी तक दिल से आपको बिल्कुल भी नहीं हटाया है। उस थर्ड पार्टी के जितने भी एलिगेशंस हैं, जितने भी गड़बड़ी उन्होंने दिमाग में इनके घुसाए हैं, और उसकी वजह से जो उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, यानी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, फालतू है, और उसको आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। मैं कहूँगा कि अगर इशू क्रिएट हुआ है, उस इशू के जड़ को निकालिए और उस जड़ को अपने लाइफ से उखाड़ फेंकिए। क्वीन ऑफ सोड और द मैजिशियन, यानी क्वीन ऑफ सोड का मतलब यही होता है कि आपको ही ये डिसीजन लेना है, आपको ही आगे बढ़ना है, और जो भी गड़बड़ी हुई है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ सर्च कीजिए, हंट इट डाउन, यानी उसको किसी भी तरह से ढूंढ के निकालिए और उसको गायब कीजिए अपने लाइफ से। यानी दोनों के बीच में फिर से जो प्रॉपर रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड आया है। द मैजिशियन कार्ड मतलब होता है तीनों मेजर जो भी माइनर्स आर्केनास जो होते हैं, पेंटिकल, कप, सोड एंड वॉन्ड, इसके टेबल में रखा हुआ है, हाथ में एक अथॉरिटी है, यानी आपको ही ये डिसीजन लेना है। ये अथॉरिटी आपके ऊपर है कि आप जो है दोबारा उसके साथ रहना चाहते हैं या नहीं। हालांकि आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप ही का साथ रहे, और इस थर्ड पार्टी ने उनका दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, या फिर उस थर्ड पार्टी ने आपका दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच का कोई कॉमन फ्रेंड है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ रहें, और वो किसी न किसी वजह से षड्यंत्र करके, कॉन्स्पिरेसी करके आप दोनों के बीच में इस प्रकार का दरार, इस प्रकार की जो बीच में दीवार बना के उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी फैलाई है, और कुछ हद तक वो बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं आप दोनों को अलग करने में। तो ये जिम्मेवारी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर दोबारा रहना चाहते हैं तो आप दोनों को ही ये कदम उठाना पड़ेगा, और उस थर्ड पार्टी को किक मार के बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अगर काम एक साथ करें तो वो कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसा ही बन रहा है कि जिस किसी भी थर्ड पार्टी ने ये काम किया है वो आपके सामने उसकी बुराई करता है और उसके सामने आपकी बुराई करता है, और करते करते इस तरह से आप दोनों के दिमाग में उन्होंने नेगेटिविटी डाली है, और जिस वजह से ये इशू आया है। आने वाले समय पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों आप जिम्मेदारी लें, एक बार बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और किसी भी तरह से ये मीटिंग अगर आप दोनों करते हैं तो उस थर्ड पार्टी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा कि वो थर्ड पार्टी किसी भी हालत में आप दोनों के बीच में दोस्ती हो रही है या बातचीत हो रही है या कहीं आप मीट करने जा रहे हैं तो उसको नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसको वापस पता चल गया तो फिर से कोई ना कोई गड़बड़ी पैदा करेगा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बिल्कुल आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप फिर से कंटिन्यू हो सकता है। और यहाँ पर जो सजेशन कार्ड है, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विसेज, put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place, and the law of attraction will automatically take care of your needs। देखो यहाँ पर आपको जो मैंने अभी भी बताया कि आपको जिम्मेदारी लेनी है, और ये रिक्वेस्ट भी लगाना है कि आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा बेटर किया जा सके, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर इसको छोड़ देना है। तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी आराम से किक आउट होगा, बहुत ही आराम से वो आप दोनों के बीच से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, जो भी उसने आपके दिमाग में डाला है उसको निकाल के बाहर फेंकिए, और अपने पार्टनर को भी ये बोलिए कि ये कचरा जो आपके दिमाग में उस थर्ड पार्टी ने डाला हुआ है वो निकाल के फेंके, ताकि आप दोनों मिलके इस थर्ड पार्टी के कचरे को आराम से किक मार के ऐसा भगाओ कि दोबारा आप दोनों के बीच में वो वापस ना आ सके।
तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।